चलिए बच्चों, आज हम क्लास 7th का जो दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सैम्पल पेपर डाला है वेबसाइट पर, वो सॉल्व करते हैं। और ये प्रैक्टिस पेपर है आपका 7th क्लास का मैथ्स का पेपर। मतलब आपका जो मिड टर्म का एग्ज़ाम है वो इसी पैटर्न पर होगा, जिस पैटर्न पर ये हम सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और सैम्पल पेपर में जो जिस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको मिड टर्म अपने अपने मिड टर्म एग्ज़ाम में मिलेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रैक्टिस पेपर मिड टर्म सेशन 2026-27 क्लास 7 मैथ्स। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पहले पढ़ लेते हैं। इसमें देखो लिखा हुआ है टोटल क्वेश्चन 16 होंगे, 5 खंड होंगे ए बी सी डी ई। ठीक है, पहले जो खंड है उसमें एक एक नंबर के 12 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, उसके बाद अगले खंड में 6 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के। नेक्स्ट खंड में 3 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के। उसके बाद अगले में 3 प्रश्न होंगे 5-5 नंबर के। और लास्ट सेक्शन 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इसमें केस स्टडी क्वेश्चंस 4 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। ठीक है, अब पहला सेक्शन करते हैं। खंड का लिखा हुआ है इसमें। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिलियन में 1 के बाद शून्य होते हैं, कितने होते हैं शून्य? पहले हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हम चेक करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, फिर 10,000, फिर 100,000। ये हम इंटरनेशनल देखते हैं। 100,000 के बाद 1 मिलियन यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर ये 1 मिलियन होगा आपका। इसमें कितनी जीरो आ रही हैं? 1 2 3 4 5 6 जीरो आ रही है। इसका मतलब हमारा आंसर बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का सेकंड पार्ट। 30 जमा 5 गुणा 4 का मान है। तो बच्चों ध्यान रखना, बॉड मास होता है, सबको पता होगा बॉड मास। यहाँ पर ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, डी से डिवाइड यानी कि भाग, एम से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, ए से ऐड मतलब प्लस, और एस से सब्ट्रैक्शन यानी माइनस। ठीक है, तो हम इस पैटर्न में करेंगे सॉल्व। और बी से ब्रैकेट हो गया, ऑफ से मतलब का की जो आता लिखा हुआ उसमें वो, यानी कि यहाँ पर अब मल्टीप्लाई दे रखा है और प्लस दे रखा है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस नहीं करना। कुछ बच्चे 30 + 5 कर देंगे 35, वो गलत हो जाएगा। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30 + 5 चौक 20 आ गया, और जोड़ने के बाद आ गया आंसर 50। तो हमारा इसमें ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने दशांश मिलकर एक दहाई बनाते हैं? हमें पता है 10 दशांश मिलकर एक इकाई बनाते हैं। ठीक है, और जब मैं 10 इकाई करूँगा तो वो एक दहाई बनेगा। यहाँ पर एक दहाई का बोला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 बनाने के लिए मुझे 10 क्योंकि 10 इकाई का एक दहाई बनेगा, 10 इकाई का एक दहाई बनता है, तो मुझे 10 चौड़ा करनी पड़ेगी। अब मैं दोनों तरफ 10 चौड़ा करता हूँ तो जाएगा 100 दशांश बराबर 10 गुणा 1 करूँगा तो जाएगा 10 इकाई। और 10 इकाई का मतलब क्या हो गया? एक दहाई। ठीक है, तो 100 दशांश का जो 100 दशांश के बराबर आ गया कितने? ये इसका आंसर हो गया सी। 100 दशांश मिलकर एक दहाई बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए प्रतिरूप पैटर्न को ध्यान से देखिए। चरण 4 में वर्गों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो अब आप जो पैटर्न देख रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं पहले वाले में 5 वर्ग हैं। ठीक है, 5 वर्ग हैं। इसमें यहाँ पर एक साइड में और लग गया अगले वाले में, तो 4 और बढ़ गए, कितने हो गए? 5। यहाँ पर हो गए 9 के बाद फिर इसमें साइड में एक लग गया, और ये हो गए 13। अब 13 में अगर इसमें एक साइड में और लगेगा तो कितने हो जाएंगे? 13 और 4 17। 13 में हम 4 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 17। तो इसका आंसर हो गया ए। बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन।
लंबवत रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। लंबवत मतलब जो सीधी रेखाएं होती हैं, एकदम सीधी खड़ी, एक के ऊपर एक खड़ी है रेखा, जैसे ऐसे रेखा खड़ी हुई है, ये एक लेटी हुई रेखा है और एक सीधी खड़ी हुई रेखा है। तो ये बेटा एंगल कितने डिग्री बनाएंगे ये वाला, ठीक है, सबका कितने डिग्री बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती हैं। बहुत आसान है। अगले वाले में विरांक अनुक्रम 1 2 3 5 8 13 81 में अगला पद कौन सा होगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये पैटर्न कैसे चल रहा है बेटा, देखो 1 जमा 2, 1 जमा 2 अगला नंबर 3 आ गया, फिर 2 जमा 3 अगला नंबर 5 आ गया, फिर 3 जमा 5 अगला नंबर 8 आ गया, फिर 5 जमा 8 अगला नंबर 13 आ गया, फिर 8 जमा 13 अगला नंबर 21 आ गया। अब अगला नंबर क्या होगा, पिछले वाले दो को जोड़ के, तो 13 जमा 21 आ जाएगा आंसर 34। इसका आंसर हो गया डी। एक त्रिभुज के, अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है। एक समकोण, समकोण का मतलब हो गया 90 डिग्री, 2 समकोण यानी कि 180 डिग्री, 3 समकोण यानी कि 270 डिग्री और 4 समकोण यानी कि 360 डिग्री। और एक त्रिभुज के सभी कोणों का कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है, यानी कि 2 समकोण के बराबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8वां, 3/4 भागा 6/8 का मान है। 3/4 को अगर मैं भाग करूंगा 6/8 से, तो ये भाग का एक नियम होता है, जब मैं इसको गुणा में चेंज करूंगा तो ये वाला जो फ्रैक्शन है ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 8 ऊपर आ जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। अब इसे काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 2 से 2 भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, आंसर आ गया इसमें। अगर मैं लिखूंगा ऐसे तो मैं लिखूंगा 1/1 गुणा 1/1, 1/1 का मतलब क्या होता है, एक ही रहता है, तो इसका आंसर आ गया बी, 1 आ गया इसका आंसर, ठीक है। 7 इकाई और 5 शतांश, ठीक है, 7 इकाई और 5 शतांश को दशमलव संकेतन में लिखने पर प्राप्त होगा। 7 इकाई तो 7 ही रहने देंगे, ठीक है, और 5 शतांश हो जाएगा 5/100, और 5/100 को क्या लिखेंगे हम, 7 + 0.05, इसको जोड़ूंगा तो मैं आंसर आ जाएगा 7.05। तो इसका आंसर हो गया सी। चरण 5 में माछली तिल्लियों की संख्या होगी, ठीक है। पहले चरण में देखो इसमें 3 तिल्लियां हैं, अगले उसमें 2 बढ़ गई 5 हो गई, फिर अगले उसमें 7 हो गई तिल्लियां, काउंट करो, ठीक है। अगले उसमें फिर ये 9 हो गई। तो 3 में 2 जोड़ा, यानी कि 2 तिल्ली बढ़ा दी हमने, 5 आ गया। 5 में 2 तिल्ली बढ़ा दी हमने, 7 आ गया। 7 में 2 तिल्ली बढ़ाई हमने, 9 आ गया। अगर मैं 9 में 2 तिल्ली बढ़ाऊंगा तो 9 जमा 2 आंसर आ जाएगा 11। तो इसे अगर मैं अगला वो पैटर्न बनाऊंगा तो मेरे पास 11 तिल्लियां होंगी उसमें, ठीक है। 1 ग्राम में, ये सबको पता ही है, करते हुए आ रहे बचपन से 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, आंसर आ गया सी। 1 घंटे इंटरनेट की समय की लागत 8 रुपए है, तो 1 सही 1/4 इंटरनेट समय की लागत क्या होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है 1 सही 1/4 को मैं पहले इसको ठीक ढंग से लिखता हूँ, तो 4 एकम 4 और जमा 1 कर देंगे तो ये जाएगा 5/4, ठीक है। अब 5/4 है, इसको हम गुणा कर देते हैं 8 से, 8 गुणा 5/4, 4 दूनी 8, ये जाएगा 2 पंजे 10, यानी कि 10 रुपये आंसर आएगा इसका, ठीक है। अब सेकंड खंड पे आ जाते हैं। व्यंजकों में उचित स्थानों पर कोष्ठक का उपयोग कीजिए जिससे दर्शाए गए मान प्राप्त हों।
यहाँ पर बेटा मैंने ब्रैकेट लगाना है और आंसर हमारे पास 13 आना चाहिए। ठीक है, तो ब्रैकेट लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? अगर मैं यहाँ ब्रैकेट लगाता हूँ तो 34 माइनस 9, 34 माइनस 9 करूँगा, 14 में से 9 गया 5, 25 और 25 जमा 12, 13 नहीं आएगा, तो ये हम गलत लगा रहे हैं। ठीक है, हम लगाएंगे यहाँ ब्रैकेट 9 और 12 पे, तो 34 ब्रैकेट मतलब पहले वो ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है, तो 12 और 9 जाएगा 21, और अगर मैं घटाऊंगा इसको तो 13 आ जाएगा हमारा, ये सही है इसका मतलब। अगले वाले में ब्रैकेट यहाँ लगेगा, चेक करना अपने आप सॉल्व करके, जो हम अगर हम सॉल्व करेंगे इसे तो 34 आना चाहिए, ऐसे ब्रैकेट लगाना आपको। ठीक है, सोनू अपने शरीर सोनू अपने शरीर के कुछ अंगों को माप रहा है। सोनू की निचली भुजा की लंबाई 2.7/10 इकाई है तथा ऊपरी भुजा की लंबाई 3.6/10 इकाई है। उसकी भुजा की कुल लंबाई कितनी है? यानी कि हमने दोनों को जोड़ना है। 2.7/10 जमा 3.6/10। तो इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो 10 दूनी 20 और 20 जमा 7, 27/10 और यहाँ पर 10 तियाँ 30, 30 जमा 6, 36/10। अगर सॉल्व करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 7 13, 5 63। ठीक है, अगर मैं इसे भाग करता हूँ तो ये जाएगा 6 सही 3/10, इसका आंसर आ जाएगा 6 सही 3/10 इकाई बनाना। ठीक है ना, अगला एक सेलेस्टियल पर डैनियो की लंबाई इतनी है तथा फिलिपिन गोभी की लंबाई इतनी है, उनकी लंबाइयों में क्या अंतर है? ठीक है, तो 2.4/10 को आपने माइनस करना है 9/10। ठीक है, ये ठीक से नहीं लिखा हुआ। दो, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे तो 10 दूनी 20 और 4 24/10 को हमने माइनस करना है, इसमें से माइनस करना 9/10। इसको सॉल्व करना, जो आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस करना, इसे अपने आप करना। ठीक है, इसका आंसर आएगा 1.5/10। ठीक है, एक प्लेट ज्वार की रोटी का मूल्य 30 रुपये है और एक प्लेट पुलाव का मूल्य 20 रुपये है। यदि एक दिन में ज्वार की रोटी x प्लेट तथा पुलाव की y प्लेट का ऑर्डर दिया गया तो उस दिन अर्जित कुल राशि को रुपया में वर्णित करने के लिए एक व्यंजन लिखिए। तो सिंपल बात है भाई, 30 रुपये गुणा ज्वार की रोटी प्लेट कितनी गई x, प्लस कर देंगे 20 गुणा पुलाव की प्लेट कितनी गई y। इसको सॉल्व करेंगे तो 30x जमा 20y, ये तुम्हारा व्यंजक आ गया। ठीक है, कोण A का मान ज्ञात कीजिए। कोण A का मान ज्ञात कीजिए। अब आप यहाँ देख रहे हो बेटा, ये 35 है, ये तीनों समांतर रेखाएं हैं, ये 35 है, ये 35 है, और अगर मैं ये वाला कोण निकालता हूँ इससे, ये पूरा कितने का होगा 180, तो ये हो जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री हो गया। अब 70 ये है तो 70 ये हो गया। 35 आपको ये वाला कोण दे रखा है, ये वाला 35 ये नहीं, 35 ये वाला कोण है, ये छोटा सा जो बन रखा है, ये 35 है। तो ये पूरा कोण कितने का हो जाएगा? ये पूरा कोण हो जाएगा 70 जमा 35, यानी कि 105 डिग्री। ठीक है, तो जब ये 105 डिग्री है तो ये ए भी 105 डिग्री होगा, क्योंकि ये कौन सा कोण है? ए बराबर हो जाएगा 105 डिग्री। ये कौन सा कोण है? ये संगत कोण है। ठीक है,
इनमें से कौन कौन सी संख्याएं समान हैं जो सेम है वो छांटना है आपको, ठीक है। तो जैसे हमने लिया 4.5, भाई 4.5 ये है। अब इसको भी हम 4.5 लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो को कोई मान नहीं होता लास्ट में अगर आती है तो, ठीक है। उसके बाद 4 पॉइंट ये भी सेम है 4.50 इसका, और ये आगे के जीरो का कोई मान नहीं होता, ये भी बराबर है, ठीक है। उसके बाद और तो कोई बराबर दिख नहीं रहा। बस यही है। तो बराबर कौन सी है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, बाकी कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन, यदि दो कोण दिए गए हों तो एक समांतर रेखा के उपयोग से त्रिभुज का तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। ये दो कोण दिए गए हों तो एक समांतर रेखा के उपयोग से त्रिभुज का तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। ऐसे एक ट्रायंगल बनाएंगे हम, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है। अगर ये 36 है और ये 72 है तो ये भी 36 हो जाएगा। कौन सा कोण है, एकांतरत्य कोण, और ये भी 72 हो जाएगा एकांतर कोण। ये तीसरा कोण क्या होगा, हम क्या करेंगे 180 में से हम माइनस कर देंगे 36 प्लस 72, तो 180 माइनस 36 और 72 को मैं जोड़ूंगा तो 6 और 2 8, 7 108 डिग्री आ गया। तो 180 में से अगर मैं 108 को घटाऊंगा तो 72 डिग्री आ जाएगा, यानी कि तीसरा कोण जो होगा वो 72 डिग्री का होगा, ठीक है। इसी तरह से अगला वाला कोण अपने आप करोगे, अगला वाला कोण हो जाएगा 15 डिग्री का। सॉल्व करना है इसको, ठीक है। अब इससे आगे के पैटर्न, आगे के क्वेश्चन, इससे आगे के क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।